और क्यों बैठे गमगीन हो बाबू, क्या है क्यों हो रही आंसू की वर्षा। क्या बात है कि आपकी आंखों से आंसू भरे बाबूजी? बेटुआ रमेश, इस सब पूछ के क्या करबा बेटुआ, क्या करबा? बाबूजी, नौजवान बेटे के सामने माँ बाप के आंखों से आंसू बहे और बेटा खड़ा होकर देखता रहे। अरे बाबूजी, आपके आंखों की एक एक बूंद आंसू मेरे लिए दरिया बन जाएंगे बाबू। मैं उस दरिया को नहीं पार कर पाऊंगा बाबूजी, नहीं पार बेटुआ, अगर तू जिद नहीं करता बेटुआ तो हमारी बात सुना। क्यों नहीं बाबूजी, बोलिए। सुनो लाल अभी गौर से मेरे दिल का बिटिया की याद में दिल मेरा बेहाल। बेटुआ रमेश, क्या कहा बाबूजी? आज बिटिया को शादी में 2 साल हो बेटुआ। हाँ गीता बाबूजी। बिटिया की याद हरदम सतावत रहा था। बिटिया की याद में हमसे रहा नहीं था बेटुआ। बाबूजी, वही तो मैं सोच रहा था कि आज 2 साल से मेरी बहन गीता अपने ससुराल में पड़ी हुई है और आप विदाई कराने गए थे, विदाई भी नहीं हुई बाबूजी। बेटुआ रमेश, आखिर क्या बात है? बेटुआ रमेश, हम अपने दोस्त के घरे बिंदापुर में शादी की, लेकिन दहेजा दहेज के कोनो बात नहीं रही बेटुआ। तो बाबूजी, दहेजा दहेज के कोनो बात नहीं रही। जमाने गए बेटुआ तो पार्वती भक्ति समझिन कहते रम गरीबुआ, अगर तो का अपन बिटिया लिया जाए क्या है तो 50,000 रुपया दे देवे तब लिया जावे, नहीं मोरे द्वार से भाग जाए। क्या कहा भक्तिन माने कि जब तक 50,000 रुपया ला कर नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बेटी की विदाई नहीं होगी। बेटवा, दिन भर मेहनत मजदूरी करता, लेकिन फिर भी एक वक्त रोटी नहीं मिल पाता है बेटवा। इतना पैसा कहाँ मिलेगा? आप चिंता क्यों करते हैं बाबूजी? मेरी राय मानिए,
अगर आप नाराज न हो तो मैं आपसे कुछ कहूं बाबूजी। का कह चाहता है बेटवा? मेरी बात सुनिए बाबूजी। ध्यान से बात बाबू जी मेरी सुनो, ध्यान से बात बाबू जी मेरी सुनो, जाके गीता बहन को लिवालाई, एक बीघा जमीन जो मेरे पास है, एक बीघा जमीन जो मेरे पास है, उस जमीन को कहीं गिरवी रखो आइए, एक बाबूजी बेटवा हमारे लिए सिर्फ एक रास्ता है बाबूजी कि बिकते बिकते 1 बीघा जमीन बची हुई है, जाइए इसे किसी के यहाँ गिरवी रख दीजिए बाबूजी, उसके बदले में 50,000 रुपये ले आइए बाबूजी। बेटवा हमार बात सुनो बेटवा, किसके दरवाजे जाऊं मैं बेटा मेरे, एक पैसा कोई देने वाला नहीं, गांव में ऐसा कोई धन्यवाद है, गांव में ऐसा, गांव में ऐसा कोई धन्यवाद है, एक पैसा कोई देने वाला नहीं, गांव में ऐसा कोई। बेटवा केकरे दुआरे जाए बेटवा, अपने गांव में ऐसा क्यों ना है कि तो का पैसा दे दी बेटवा। बाबूजी आपने सही कहा कि अपने गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं है कोई जो इतनी इतनी रुपया हमें गिरवे में देगा। हाँ बेटवा बाबूजी सिर्फ हमारे लिए एक रास्ता है बाबूजी, कौन रास्ता? आप चले जाइए जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह। क्या बाबूजी? बेटवा बड़े ठाकुर से तोरे माई की बीमारी में 5,000 रुपया ले आ बेटवा, अभी तक एक पैसा नहीं दे बेटवा, कैसे उनके दुआरे जा बेटवा, बड़ी मालिक ये दुनिया में हम नहीं ना। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, जमींदार साहब बहुत नेक इंसान हैं, हमारे दुख दर्द को सुनेंगे तो रुपया जरूर देंगे बाबूजी, आप मेरी राय मानिए। ठीक है बेटवा, अगर तू कहता है तो हम जमींदार किए जाते ही। ठीक है बाबूजी। भैया चवन्नी लाल देखिए बाबूजी की तबीयत खराब है, भैया अब बाबूजी जमींदार साहब के यहाँ जा रहे हैं पैसे के लिए, जाओ इनके साथ चले जाओ, हाँ भैया पैसा ले लेना और बाबूजी के साथ पैसा लेकर वापस चले आना। जैसे कि भैया इसलिए ये 10-20 हजार रुपये की बातें रहा था, ये मर्डर हो जाता है, 50-50 हजार रुपये यहाँ बात हाँ, क्या हाँ, जाग भैया। पर बेच रही। बेटवा रमेश, अगर पैसा मिल गया तो मुझे गीता बिटिया चला जा, अब पैसा दे कि बिटिया गीता के लिए चला जाओ। ठीक है बाबूजी। चलिएगा।
मालिक, हम लोगों को आपने इतना गरीब क्यों बना दिया मेरे मालिक। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। गरीबों का जग में गुजारा नहीं है और इस प्रभु के की सिवा कोई सहारा नहीं है। या मालिक, इस जमाने में जिसको बहन बेटी दे उसे रुपया दे मेरे मालिक, क्योंकि जिसके पास रुपया है उसकी हर जगह इज्जत है। अरे दिखावई पैसा, दिखावई पैसा, दिखावई पैसा, दिखावई पैसा, सारी दुनिया का तमाशा दिखावई पैसा, सारी दुनिया का दिखावई पैसा है, दिखावई पैसा। दिखावई पैसा है, दिखावई पैसा, सारी दुनिया का तमाशा दिखावई पैसा। पैसा गुरु और सब चेला मसल सही है भाई। पैसा गुरु और सब चेला मसल सही है भाई। और बिन पैसा के पूछे नहीं बाबू और माई, और आपन में हर मुंह फुलावई जब न पावई पैसा है। पावई पैसा जब न पावई पैसा, पावई पैसा जब न पावई पैसा, अपने हर मुंह फुलावई जब न पावई पैसा। पास में तोहरे पैसा हंस के बोले सरहसाली, पास में तोहरे पैसा हंस के बोले सरहसाली। और बिन पैसा के सग दमाद के और सास सुनावई गाली, और इज्जत हर महफिल में पावई जब दिखावई पैसा, इज्जत हर महफिल में दिखावई पैसा, दिखावई पैसा, दिखावई पैसा, दिखावई पैसा, इज्जत हर महफिल में पावई जब दिखावई पैसा। क्या रे माँ बलिया, सरकार अब मेरा मूड फ्रेश हो गया। क्यों नहीं मालिक? अब हम चलते हैं राम गरीबों साले की झोपड़ी पर। जी मालिक। आज अगर सलाह कर दिया तो ठीक है, हाँ। नहीं तो दुनिया से कहानी
खत्म कर खत्म हो देंगे। जाएगी। आ मेरे साथ। चलिए मालिक। के आए बाबू गेट पे। सरकार, हवेली के गेट के बाहर से आवाज आ रही मालिक। हवेली के गेट से बाहर, कहने का मतलब गेट पर कोई शोर मचा रहा है। जी मालिक। जाओ देखो गेट पर कौन है, लठे तो वहां पर है तो नहीं? ठीक है सरकार। वो तो नहीं शोर मचा रहा है। पता नहीं मालिक। बुलाओ उसे, सरकार। बुलाओ उसे, कर्ज वसूली के लिए चलना है। सरकार, और जाकर पता कर- देखो गेट पर कोई पंगा तो नहीं ले रहा। सरकार बैठिए, मैं तत्काल पता कर रहा हूँ। कौन है भाई? बाबू हम राम गरीब किसान बोलते हैं बाबू। सरकार, जिसके यहाँ हम लोग चलने की तैयारी कर रहे हैं वही इंसान हवेली के गेट के बाहर से आवाज लगा रहा है। रम गरीबों साला रहा है। महाबली, हमें लगता है वो किसी से मालूम कर लिया कि बाबू साहब गुस्से में हवेली से चलकर झोपड़ी पर आ रहे हैं। जी सरकार। वो साला दौड़ता हुआ रुपए देने के लिए जी मालिक। हवेली आ रहा आ है। रहा है मालिक। आने दो, हाँ रुपए खाते में जमा कर लेना, ठीक है सरकार। उसके बाद हवेली के अंदर भेजना, ठीक है मालिक। तब उसका मिजाज हम ठंडा करेंगे। चले आओ राम गरीब, चले आओ। आइए बाबू। मुनीम बाबू राम राम। राम 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 राम।